हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर से लिया गया है। इसमें है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। तो हम इसमें फार्माकोग्नोसी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसका सिलेबस है डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्मेसी। तो इसमें हम डेफिनेशन एंड हिस्ट्री के बारे परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इतिहास, और प्रेजेंट स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे, और स्कोप ऑफ फार्मेसी के बारे में, इसके क्या क्या स्कोप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको डेफिनेशन एंड हिस्ट्री के बारे में पढ़ाएंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो आता है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी इज बेसिकली derived from words pharmacon, that means drugs, and gnosis, that means knowledge. So simply it means knowledge of drugs. फार्माकोग्नोसी इज मतलब फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है वो 2 वर्ड्स में तोड़ा गया है, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है, फार्माकॉन एंड ग्नोसिस। इन दोनों शब्दों से मिलकर फार्माकोग्नोसी बनता है। तो फार्माकॉन का मीन्स क्या होता है? ड्रग्स, यानी कि मेडिसिन। एंड ग्नोसिस का मीन्स क्या होता है? नॉलेज, यानी सो सिंपली इट मीन्स नॉलेज ऑफ ड्रग्स। सिंपली है कि दवाइयों की और मेडिसिन की मतलब स्टडी करना, उसे ही फार्माकोग्नोसी कहते हैं। कैसी ड्रग्स की? हर्बल ड्रग्स की, जो फार्माकोग्नोसी में आती हैं। आयुर्वेदिक जो ड्रग्स होती हैं वो फार्माकोग्नोसी में आती हैं। एंड हम इसमें एलोपैथिक की बात नहीं कर रहे हैं। फिर आता है हमारा फार्माकोग्नोसी मीन्स दैट स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल ऑर्गेन्स लाइक प्लांट्स, एनिमल, मिनरल्स एक्सेट्रा। फार्माकोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। इसमें हम क्रूड ड्रग्स की स्टडी करते हैं। क्रूड ड्रग्स हम किन्हें कहते हैं? जो हर्बल ड्रग्स होती हैं उन्हें हम क्रूड ड्रग्स कहते हैं। ये ऑब्टेन्ड की जाती हैं, मतलब ये हमें प्राप्त होती हैं प्लांट से, एनिमल से और मिनरल्स से। यहाँ पे मैंने प्लांट्स और मिनरल्स जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर लगाए हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमारा एलोवेरा है। एलोवेरा एक तरह का अपना मेडिसिनल प्लांट होता है। जैसे तुलसी होता है, वो भी एक तरह का मेडिसिनल प्लांट होता है, जो कि ये हमारे फार्माकोग्नोसी में आते हैं। फिर आ जाते हैं हम इसकी हिस्ट्री पर। तो हिस्ट्री क्या है इसकी? द टर्म फार्माकोग्नोसी इनिशियली नॉन एज मटेरिया मेडिका वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय C.A. सिडलर, ए मेडिकल स्टूडेंट इन हेले, जर्मनी इन 1815। तो फार्माकोग्नोसी जो टर्म है, जो फार्माकोग्नोसी हमारा वर्ड है, इसे इनिशियली नॉन मटेरिया मेडिका कहा जाता था प्राचीन समय में, और वाज इंट्रोड्यूस क्या कहा जाता था? मटेरिया मेडिका। तो वाज इंट्रोड्यूस बाय C.A. सिडलर। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए C.A. सिडलर, जिन्होंने, जो एक मेडिकल स्टूडेंट थे जो जर्मनी में रहते थे, जिन्होंने 1815 में टर्म दिया, जो मेडिका कहते थे, उसे फार्माकोग्नोसी टर्म दिया। किन्होंने दिया? C.A. सिडलर ने। फिर आता है ही रॉट हिज डॉक्टरल थेसिस टाइल्ड एनालिटिका फार्मागोनोस्टिका। फिर इन्होंने एक थेसिस लिखा जिसका टाइटल था एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका, जिसका नाम था ये। इन्होंने एक थेसिस लिखा था। फिर लेकिन हम जो मेन पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, हम ओनली उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा डायोस्क्राइड्स नॉन एज द फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। डायोस्क्राइड्स जो थे वो फादर थे फार्माकोग्नोसी के। जी, ये फार्माकोग्नोसी के जनक थे। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जो टर्म फार्माकोग्नोसी दिया था वो किसने दिया था? C.A. सिडलर ने। C.A. सिडलर ने टर्म ऑफ फार्माकोग्नोसी दिया था, जो कि इससे पहले मटेरिया मेडिका कहा जाता था। फिर उसके बाद जो इसके जनक थे
इसके फादर थे फार्माकोग्नोसी के, उसे कहा जाता था डायोस्क्राइड्स। फिर आता है हमारा हिप्पोक्रेट्स, यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। तो जो हिप्पोक्रेट्स थे वो फादर ऑफ वो जनक थे मॉडर्न मेडिसिन के, वो फादर थे मॉडर्न मेडिसिन के, जो हिप्पोक्रेट्स थे हमारे। फिर आता है हमारा सुश्रुता इज़ द फादर ऑफ सर्जरी। सुश्रुता जो थे वो फादर थे सर्जरी के, ये सर्जरी के जनक थे जो सुश्रुता थे। हमने आपको क्या क्या पढ़ाया? हमने पढ़ाया आपको फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फार्माकॉन और ग्नोसिस, जिसका मीन्स फार्माकॉन का मीन्स होता है ड्रग्स यानी कि मेडिसिन, और ग्नोसिस का मीन्स होता है नॉलेज, सिंपली स्टडी ऑफ ड्रग्स। कैसी ड्रग्स? क्रूड ड्रग्स। फिर आता है हमारा फार्माकोग्नोसी मीन्स दैट सिंपली ऑफ क्रूड ड्रग्स, नहीं सॉरी, फार्माकोग्नोसी मीन्स दैट स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स which is obtained from the natural organs like plants, animals, minerals। फार्माकोग्नोसी में हम स्टडी करते हैं क्रूड ड्रग्स की, जो हमें प्राप्त होती हैं नेचुरल ऑर्गन्स से, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। फिर हमने पढ़ा था द टर्म फार्माकोग्नोसी, जो फार्माकोग्नोसी था उसे टर्म किसने दिया था? C.A. सिडलर ने। किसमें? जर्मनी में 1815 में, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट थे जर्मनी में। और फिर आता है हमारा, इन्होंने एक थेसिस लिखा था जिसका नाम था एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका। फिर आता है हमारा डायोस्क्रेट्स। डायोस्क्रेट्स कौन थे? डायोस्क्रेट्स थे फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। और फिर आता है हमारा हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स जो कि फादर थे मॉडर्न मेडिसिन के। फिर आता है हमारा सुश्रुता। सुश्रुता थे फादर ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी के फादर थे। फिर ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि MCQs वगैरह में पूछ लेता है। फिर आता है हमारा चरका। जो चरका थे फर्स्ट नंबर पर, ये फादर थे आयुर्वेदा, जो हमारा आयुर्वेदा है उसके फादर चरका थे। फिर आता है हमारा हिप्पोक्रेट्स, जो कि मैंने आपको बताया था फादर ऑफ मेडिसिन, ये मॉडर्न मेडिसिन के फादर थे। फिर आता है हमारा थर्ड गैलेन, फर्स्ट फार्मासिस्ट, ये फर्स्ट फार्मासिस्ट थे। और फिर आता है हमारा अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जो थे वो फादर ऑफ नेचुरल साइंस, यानी कि ये जूलॉजी के भी, हम इसे जूलॉजी के भी क्या कहा जा सकता है, ये फादर थे नेचुरल साइंस के, एंड जूलॉजी के जनक भी यही थे। फिर आता है हमारा C.A. सिडलर, जो कि हमने आपको बताया था कॉइंड द टर्म फार्माकोग्नोसी, इन्होंने टर्म दिया था फार्माकोग्नोसी किसमें? 1815 में। फिर आता है हमारा नंबर 6 पैलेटायर। पैलेटायर हमारा क्या होता है? आइसोलेटेड स्ट्राइसिन एंड क्यूनॉन, इन्होंने आइसोलेट किया था स्ट्राइसिन एंड क्यूनॉन को। फिर आता है हमारा नंबर 7 सर्टिनर, इसमें इन्होंने आइसोलेटेड मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम, इन्होंने आइसोलेट किया था मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम, ओपियम से मॉर्फिन कैसे निकाला जाता है। फिर आता है नंबर 8 स्टास एंड ओटो, डेवलप्ड न्यू प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ एल्कलॉइड्स, इन्होंने डेवलपमेंट किया था न्यू प्रोसेस का, जो एक्सक्रीशन ऑफ एल्कलॉइड्स, एल्कलॉइड को कैसे एक्सक्रीट किया जाए, इन्होंने न्यू प्रोसेस डेवलप किया था। तो हमने आपको क्या क्या पढ़ाया? हमने आपको फार्माकोग्नोसी के बारे में बताया, उसके बाद जो है इसका इंट्रोडक्शन डेफिनेशन बताई, और उसके बाद जो हमने आपको हिस्ट्री बताई, उसके बाद हमने आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम्स बताए। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्मेसी। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास हमारी अपडेट्स जल्दी पहुंच जाएं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।